हेलो फ्रेंड्स। आज जो 12th बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। आज ये थर्ड क्लास है जिसमें से आज गॉस लॉ से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो गॉस लॉ से देखिए लगभग हर साल या फिर अल्टरनेट साल श्योर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको तो एकदम अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। तो गॉस लॉ से आप लोग का जो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देखिए यहाँ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ है, अप्लाइंग गॉस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और वो गॉस लॉ यूज करके करना है। हम लोग तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे KQ/R² होता है, वही चीज़ आपको गॉस लॉ यूज करके फाइंड करना है। तो देखिए एक पॉइंट चार्ज हम इसमें पहले से बना के लाए हैं ताकि टाइम कम लगे। एक चार्ज लिए हैं पॉइंट चार्ज प्लस Q, इसके कारण हमको यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो कि Q से कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। तो हमको गॉस लॉ यूज़ करना है, तो गॉस लॉ के हिसाब से हमको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस P पॉइंट से होते हुए एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे, है ना। इस P पॉइंट से होते हुए एक स्फेयर हम ड्रॉ करेंगे ताकि ये मेरा जो प्लस Q चार्ज है इसके अंदर इनक्लोज्ड हो जाए, ठीक है। एक देखिए दो लाइन में हम यहाँ लिखे हुए हैं उस चीज़ को कि लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट ए पॉइंट P एट डिस्टेंस R। और गॉस लॉ यूज करके करना है। देयरफॉर ड्रॉ ए गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस R पासिंग थ्रू द पॉइंट P पॉइंट से पास होने वाला है गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इस गॉसियन स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सेम होगा। कितना होगा वो हम अभी नहीं बता रहे, लेकिन सेम होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह डिस्टेंस क्या है, देखिए सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि स्फीयर का हर पॉइंट में यहाँ प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। तो किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम यहाँ एक छोटा सा स्फीयर ले रहे हैं, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं ना। इस गॉसियन स्फीयर में एक छोटा सा हम एरिया ले रहे हैं DS, कितना वैल्यू का, DS वैल्यू का। और उसमें मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E है और DS का जो अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये भी डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस Q के कारण, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये होगा और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम होगा, है ना। इसी में एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। तो गॉस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। और हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS, है ना। अगर हम इस छोटे से स्फीयर के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करें तो क्या होगा, E वेक्टर डॉट DS, ठीक है। और गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि वो फ्लक्स इक्वल होगा कितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होगा कि ये फ्लक्स E वेक्टर डॉट DS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ E वेक्टर इस डायरेक्शन में है और मेरा एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0। तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो E तो मेरा कांस्टेंट है ना। अगर हम इस पूरे स्फीयर के लिए निकालना चाहे तो कहीं भी E हम निकालेंगे तो वो सेम निकलेगा। तो E मेरा कांस्टेंट है इसीलिए इसको बाहर निकाल लेंगे। सिर्फ एरिया को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये छोटा छोटा अगर पूरा स्फीयर हम इसी तरह लेते हैं पूरा स्फीयर में तो हमको टोटल का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो इसीलिए DS को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल एरिया कितना है स्फीयर का, 4πr²। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा,
q/4πr² एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको इस तरह से हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का वैल्यू यही मिलता था, है ना, कि q/r²। तो ये मिल गया। अगला क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ है, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम, है ना, 2007 में। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है? गॉस के हिसाब से ये फ्लक्स के बारे में बताता है कि कोई भी किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है ना, बाउंडेड सरफेस है, उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स जो होता है उस स्फेयर के द्वारा, उस सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस, इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो मान लिया कोई सरफेस देखो यहाँ है ना, तो इससे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फ्लक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है, तो वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे गॉस के हिसाब से, कि इसके अंदर, है ना, इसके अंदर जो है सो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका गॉस थ्योरम। इसी को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं कि फ्लक्स का हम लोग वैल्यू जानते थे कि फ्लक्स होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट एरिया फैक्टर, तो इक्वल होगा q/एप्सिलॉन नॉट। 3 नंबर का क्वेश्चन में, इसलिए इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। ये फ्लक्स है इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, यूजिंग गॉस लॉ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन आउटसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। ये देखिए 2009 में, 2013 में, 2016 में, 2018 में, हर साल आया हुआ है। किसी साल आउटसाइड आया है, किसी साइड इनसाइड आया हुआ है, किसी साइड आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड तीनों आया हुआ है ना। तो इसीलिए हम ये तीनों केस चर्चा करेंगे। तो एक हम लोग देखिए सेल ले लिए हैं, है ना, चार्ज स्फेरिकल सेल है, ये r रेडियस वाला, अंदर वाला, है ना, इसका रेडियस कितना है, r है, ये सेंटर है O। तो इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसके बाहर, इसके सरफेस पे और इसके अंदर। ये वाला जो स्फेयर है, इसके बाहर, इसके सरफेस पे और इसके अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग आउटसाइड ड्रॉ करते हैं। आप चाहे तो 2 लाइन लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए स्फेयर ऑफ रेडियस r ऑफ सेंटर O, है ना, हैविंग चार्ज q। 2 लाइन लिख लीजिएगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बेहतर होगा अगर आप उतना लिखें, तो नहीं तो फिर फिगर ड्रॉ कीजिए और इस तरह बनाइए। तो आउटसाइड अगर हम लोग देखें, तो आउटसाइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको गॉस लॉ यूज़ करना है। तो हम लोग को गॉस लॉ यूज़ करने के लिए सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो आउटसाइड हमको कैलकुलेट करना है, तो आउटसाइड कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मान लिया यहाँ ये पॉइंट है P, है ना, ये पॉइंट है P, और यहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इसी से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसी से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे ds। इस एरिया एलिमेंट से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उस फ्लक्स को हम लोग पूरा इस एरिया के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। और टोटल फ्लक्स मिल जाएगा तो उस टोटल फ्लक्स को हम लोग गॉस लॉ के हिसाब से इक्वल कर देंगे चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार हम रिपीट करें। आउटसाइड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, आउटसाइड है P, है ना, उस पॉइंट से होते हुए एक गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक गॉसियन स्फीयर हम लोग ड्रॉ कर दिए इसके सराउंडिंग चारों ओर। अब यहाँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हम लोग लेंगे ds, और उस ds के लिए हम लोग फ्लक्स निकालेंगे इस चार्ज के कारण, है ना। उस ds के लिए फ्लक्स निकालने के बाद उसको इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा इस पूरे स्फीयर के लिए। अब टोटल फ्लक्स को हम लोग गॉस लॉ के हिसाब से Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वल कर देंगे, उसके बाद हमको E का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिए वही चीज़ की है। सबसे पहले इस छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए हम लोग लिखे कि फ्लक्स कितना होगा, E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू गॉस लॉ के हिसाब से क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग पूरा इंटीग्रेट कर दिए, तो टोटल के लिए मिल गया, छोटा सा एरिया एलिमेंट के लिए कितना हुआ फ्लक्स, ई वेक्टर डॉट ds, उसको हम लोग पूरा इंटीग्रेट कर दिए, तो पूरा के लिए हमको मिल गया फ्लक्स, और वो फ्लक्स इक्वल हो जाएगा Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो क्यू इनक्लोज्ड कितना है, इसके अंदर कितना चार्ज है, ये चार्ज जो हम लोग इस स्फीयर को दिए हैं, क्यू चार्ज मान लीजिए हम दिए हैं, है ना। और अब देखिए, अब इस छोटे से एरिया एलिमेंट जो हम लोग लिए उसके बीच हम लोग ई डॉट डी एस अगर निकालते हैं तो ई हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए ई अगर हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी बाहरी पॉइंट पे तो वो हमेशा आउटवर्ड होता है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये पढ़ चुके हैं। तो इसके कारण मान लिया यहाँ वाला चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आउटवर्ड होगा। और एरिया एलिमेंट भी हमेशा उस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड रहता है। तो एरिया एलिमेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो ई वेक्टर और एरिया एलिमेंट के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। जब एंगल 0 तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो ई डॉट ई डी एस हो गया। अब इसको डी एस, ई तो कांस्टेंट है, हर जगह ई सेम होगा, है ना। जब ई हर जगह सेम होगा तो फिर वेरी क्या हो रहा है मेरा एरिया। तो डी एस ये पूरा स्फेयर के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो डी एस क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इनक्लोज्ड बाय एक्सेल नॉट। मान लिया टोटल चार्ज जो अंदर है वो कैपिटल क्यू है, तो ए का वैल्यू क्या निकल गया, क्यू बाय 4 पाई एक्सेल नॉट आर स्क्वायर, है ना। तो किसी भी स्फेरिकल सेल के लिए आउटवर्ड अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उतना ही इसके लिए भी आता है। अब हम लोग सरफेस पे निकालेंगे। तो सरफेस पे निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ करना है। अब हम लोग एक सरफेस पे एक पॉइंट ले लेंगे कोई भी, और उसी के अराउंड हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, है ना। तो अब जो मेरा ये स्मॉल आर था वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो बस सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम चीज़ आएगा। तो स्मॉल आर के जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, है ना। तो इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एक्सेलर नॉट आर स्क्वायर। अब है आपका इनसाइड द सेल। अब जब हम इनसाइड द सेल जाएंगे तो इनसाइड कोई भी एक पॉइंट ले लिए P। अब इस P के अराउंड हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, कर लिए। अब यहाँ सेम चीज़ लेना है, एक एरिया एलिमेंट लेना है, उससे फ्लक्स निकालना है, उस फ्लक्स को इक्वल करना है Q इनक्लोज्ड बाय एक्सेलर नॉट। जब इसको हम लोग इक्वल करेंगे तो ये चीज़ देख लीजिए कि इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि सब चार्ज कहाँ है, बाहर है ना। सब चार्ज कहाँ है, बाहर है। क्योंकि कोई भी चार्ज स्फेरिकल सेल या कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो हम उसको चार्ज देते हैं तो वो चार्ज क्या होता है, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो ये पूरा 0 हो गया, है ना। ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो एरिया 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो 0 क्या है, ई 0 है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल इज 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजिंग गॉस लॉ सो दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट इनसाइड ए हॉलो चार्ज कंडक्टर। तो ये आप लोग को खुद समझ में आ गया होगा, कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो इनसाइड उसका चार्ज ही नहीं है, इनसाइड उसका चार्ज ही नहीं है, जो चीज़ हम लोग अभी यहाँ फाइंड किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होना ही है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ है 5 नंबर का, जब भी आया हुआ है 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उतना आसानी से तो हम लोग इतना शॉर्ट में तो जा नहीं सकते, इसलिए इसको हम लोग को कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा, है ना। अंदर की भावना जो मेरा है उसको बाहर निकाल के कॉपी में हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी हमको 5 मार्क्स मिलेगा। तो सिर्फ जानने से नहीं होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तभी 5 मार्क्स मिलने वाला है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को कंसिडर करना है कि कोई भी एक स्फेयर हम लोग ले लिए। देखिए एक स्फेयर ले लिए, है ना। स्फेयर ले लिए, उसका रेडियस आर लिए हैं, उसका सेंटर ओ लिए हैं। उसी चीज़ को हम लोग को लिख देना है कि लेट अस कंसीडर ए होलो स्फेयर ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग ए चार्ज क्यू एंड सेंटर ओ। ये भी लिख सकते हैं आप। अब क्या करना है, अब हम लोग को एक लाइन ये लिख देना है कि हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं, किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो एक लाइन लिखेंगे कि वी नो दैट इफ़ वी प्रोवाइड चार्ज टू ए कंडक्टर दैट चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द कंडक्टर एंड दस देयर इज़ नो चार्ज एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। ऐसे भी ये होलो है, अंदर तो एकदम खोखला है, तो सब चार्ज तो बाहर रहना ही है ना। अब क्या करना है कि अब हमको अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाना है कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।
तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज़ हमको ये बता दिया है कि हमको गॉस लॉ यूज करके कैलकुलेट करना है ना। तो गॉस लॉ यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करते हैं, टोटल फ्लक्स निकालते हैं, उस टोटल फ्लक्स को क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वल करते हैं, उसके बाद हम लोग ई वहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो सेम चीज़, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। अंदर एक पॉइंट लेंगे P, उसके थ्रू, उसके सराउंडिंग एक, उसके करस्पॉन्डिंग एक स्फीयर हम लोग गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे, है ना, स्मॉल r रेडियस का, उसका भी सेंटर O ही होगा। अब हम लोग कोई भी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे, वहाँ उसका मान लिया कोई भी एरिया एलिमेंट यहाँ ले लिए, है ना, इस एरिया एलिमेंट से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, और फ्लक्स निकालने के बाद उसको क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वल कर देंगे। तो मान लिया इस गॉसियन स्फीयर से टोटल फ्लक्स है ई वेक्टर डॉट डी एस, है ना, और गॉस लॉ के हिसाब से वो फ्लक्स इक्वल होगा किसके, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से। अब क्यू इनक्लोज्ड बाय, तो क्यू इनक्लोज्ड क्या है, जीरो है, तो क्यू इनक्लोज्ड अगर जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, और ये पूरा टर्म जीरो तो ई जीरो, है ना। तो हम लोग दिखा दिए गॉस लॉ से कि ई जीरो होगा अंदर में। तो इसलिए नो इलेक्ट्रिक, क्या लिख दिए हम यहाँ, नो इलेक्ट्रिक, है ना, hence there is no electric field intensity exist inside a hollow charged conductor। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, ये 2011 में भी आया हुआ है, 2014 में भी आया हुआ है ना, और 2014 में शायद ये 5 मार्क्स का आया हुआ है, इसीलिए इसको थोड़ा सा तो हम लोग को लंबा करना पड़ेगा, तब ना 5 मार्क्स मिलेगा। तो स्टेट, पहले स्टेट गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ है सो बताएंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। वही होता है कि टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब उसका प्रूफ हमको दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना है, सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम लोग लिए, है ना, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिए Q, जो कि सेंटर, एक स्फीयर हम लोग लेंगे R रेडियस का, उसके सेंटर पे हम लोग पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए रखेंगे। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट ले लिए P, इस P पे इस प्लस Q के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड लिखे हम लोग। अब देखिए, अब हम फिर से एक बार फिगर ड्रॉ कर दिए हैं कि फ्लक्स ओवर द एरिया एलिमेंट, तो फ्लक्स ओवर द एरिया एलिमेंट इज डी फाई। मान लिया इस एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हम लोग लिए, यहाँ से हम लोग फ्लक्स अगर निकालेंगे तो क्या होगा, डी फाई होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस के। सेम चीज़ सेम है कि एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, और जो एरिया एलिमेंट होता है वो नॉर्मली उस एरिया के नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो दोनों के बीच एंगल 0 होगा, तो cos 0 1 होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ई का वैल्यू हम लोग अभी लिखे थे कि पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हम लोग इस पूरा सरफेस के लिए निकालेंगे टोटल फ्लक्स। तो टोटल पूरा स्फीयर के लिए निकालेंगे तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो एरिया एलिमेंट ds है छोटा सा, उसको पूरा ऑल ओवर स्फीयर के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गॉस लॉ के हिसाब से इसको हम लोग इक्वल कर देंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से। तो जब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वल करेंगे, सॉरी ही तो हमको क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमको फाइंड करना है। तो देखिए के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जब इंटीग्रेट किए तो के का वैल्यू हम लोग लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या निकला, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू निकल गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस लॉ बोला है कि जो भी टोटल फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो प्रूव हो गया। अगला देखिए ये 3 मार्क्स का आपका आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। ए बैलून ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज इनवर्ड फ्लक्स ऑफ दिस, व्हाट विल बी द फ्लक्स इफ रेडियस ऑफ बैलून इज डबल। तो इतना फ्लक्स है, कोई भी एक बैलून है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसका इनवर्ट फ्लक्स है 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पूछ रहा है कि अगर उस बैलून के रेडियस को हम डबल कर दे तो फ्लक्स कितना होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि फ्लक्स जो होता है वो गॉस लॉ के हिसाब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है।
तो जब हम चार्ज अंदर का चार्ज चेंज करेंगे तभी फ्लक्स चेंज होगा। अगर हम अंदर का चार्ज चेंज नहीं करते हैं तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो जो फ्लक्स था वही फ्लक्स होगा। हम उसका रेडियस चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होना। तो नो डिपेंडेंट ऑन रेडियस, फ्लक्स विल बी सेम। क्यों? क्योंकि सिंस फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आप लोग को ये लग रहा होगा कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस भी होता है। तो वहाँ देखिए डी एस एरिया चेंज कर रहे हैं तो मेरा ई भी चेंज होता है, क्योंकि अगर मान लिया कोई चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हैं रेडियली आउटवर्ड, है ना, तो जैसे जैसे दूर जाते हैं आर बढ़ते जाता है तो ई का वैल्यू भी कम होते जाता है। तो दूर जाते हैं तो ई का वैल्यू कम होता है तो एरिया बढ़ते जाता है। तो वो एक दूसरे को मैनेज कांस्टेंट रखता है, मैनेज करता है। तो इसीलिए ऑल ओवर हम लोग का उस फार्मूला से नहीं देखना है, सिर्फ इस फार्मूला को याद रखना है कि जो फ्लक्स है वो अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता है। तो चार्ज चेंज तब फ्लक्स चेंज, अदरवाइज कोई भी अदर डायमेंशन चेंज होगा तो मेरा फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं है। सेम 2022 में आया हुआ है कि ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। सेम क्वेश्चन है। तो फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं होगा। रेडियस चेंज करने से फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स केवल तभी चेंज होगा जब उसके अंदर के चार्ज को हम लोग चेंज करेंगे। अब देखिए एक आया हुआ है, ये भी 2022 में आया हुआ है। A Gaussian sphere encloses an electric dipole within it, the total flux across the sphere, है ना। तो पूछ रहा है कि एक गॉसियन स्फेयर है, इसके अंदर एक डाइपोल है। जैसे कि मान लिया गॉसियन स्फेयर है, इसके अंदर एक डाइपोल है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है ना। दोनों के बीच डिस्टेंस मान लिया 2r। तो बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स आउटवर्ड कितना होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए क्यू अंदर में कितना है, नेट चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू मतलब जीरो। टोटल चार्ज कितना है? जीरो। तो जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब जीरो। तो कोई भी अंदर में अगर डाइपोल है तो उसके कारण फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।